हेलो हेलो, ओके ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से बालसमंद की तरफ जा रहे थे। भारी बारिश में हमने देखा कुछ महिलाएं भीगती हुई सड़कों से टप रही थी। इनसे बात करते हैं, कहाँ से, किसान हैं या मजदूर हैं, किस तरह के बरसात के हालात में जो इनकी तस्वीरें देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। इस तरह की तस्वीरें, भारी बारिश है और भीगे हुए कपड़े हैं, कोई छतरी नहीं, कुछ नहीं, और सड़कों पर दिखी तो हमने गाड़ी रोक कर इनसे बात करने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, कैसे, कहाँ से आ रहे हो? मिल गेट तरसे नगर हैं? बाबा बालकनाथ का मंदिर के तरसे नगर। वहाँ से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश में भीग रहे हो? ये चारा काट रहा जी। चारा काट के आए हो? हाँ जी। क्या आपकी खेत खुद का है क्या? नहीं जी, मजदूरी करा जी। मजदूरी करते हो? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मीनू। मीनू, क्या करते हो आप लोग? मजदूरी करा। मजदूरी करते, कब से कर रहे हो? कई साल हो गया। कई साल हो गए। तो मजदूरी कर कर पालन पोषण करते हो बच्चों का? और क्या? तो जैसे अब बारिश है इतना, और थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप लोग भीग तो रहे हो थोड़ा सा, जैसे बारिश हो रही है, इस तरह के हालात है, तो क्या कहोगे? जहाँ सरकार है, प्रशासन है, कहते हैं गरीब लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, तो क्या लगता है आपको इस तरह के हालात है तो क्या कहेंगे? यही कहो, मजबूरी है हमारी, मजबूरी में करते हैं। सुविधा करो बीमारी भी। सुविधा करो भाई सरकार। हाँ, मजबूरी में काम करते हैं हम। हमारी भी। तो जैसे कि एक तरह से सरकार कहती है गरीब आदमी तक हम लोग योजनाएं लेके जा रहे हैं, गुलाबी कार्ड है, पीले कार्ड है, राशन की बात करती है। कौन जी पीड़ा राशन की बात कर, इधर हाँ जी, राशन तो मिला है जी। इधर आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ। राशन तो मिला है जी, और तो कोई सुविधा नहीं है जी हमारी। अच्छा, जैसे कि सिलेंडर की बात है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्हा, सिलेंडर देती थी, कुछ ऐसा? वह तो मिल रहे हैं जी, सिलेंडर चूल्हा। हाँ तो हर बार मिलता है? नहीं, फ्री नहीं मिलता जी। फ्री नहीं मिलता? नहीं जी, क्या पैसे लगते हैं? हाँ, पैसे लगते हैं जी। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि आपका रूटीन ये रहता है, कितने बजे निकलते हो घर से? हम 4 बजे लिखते हैं जी। सुबह 4 बजे हाँ जी, निकलते हो? हाँ जी। 4 बजे निकल के अब ये एक तरह से सानी काटने में आप लोग लगे होते हो। हाँ, हम न 12 बज जाते हैं, 11 भी 10 भी बज तो जाते हैं। दिहाड़ी क्या मिलती है आप लोगों को? हमारे को 250 रुपये मिलता जी। 250 रुपए। देखिए गरीब लोग हैं, सुबह 4 बजे निकलते हैं, ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, और बच्चे छोटे घर पे छोड़कर सुबह 4 बजे निकल कर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और पूरा अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ये एक तरह से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। भीगे हुए कपड़े, बारिश देखिए, पूरी बारिश है। आज अगर बात करें, भारी बारिश हो रही है, बारिश के चलते सड़कों पे दिख रही थी भीगे हुए कपड़े में, और हालात इनके एक तरह खस्ता है। सरकार को, प्रशासन को ये कहते हैं अंतिम तक व्यक्ति तक, जो गरीब लोग हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं, आवास योजनाएं, बहुत सारी, लेकिन ये कहते हैं कुछ नहीं करती सरकार, कुछ योजनाएं का लाभ नहीं मिलता। कुछ नहीं करती सर हमारा तो। और गरीब लोगों का तो कुछ नहीं करती, बड़े बड़ा का करती है, हमारा कुछ नहीं करती। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे सरकार को, आप क्या कहोगे? भाई हमारा सुविधा करनी चाहिए, हमारी कोई दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, हमारी सुविधा करने में, और कोई कुछ काम ऐसा रोजगार होना चाहिए। हमारा डिपो पर तेल मिला करता, वो भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता हमारे को। अच्छा, तो कितना मिलता है? थोड़ा आगे आना, आप आगे आ जाओ, आगे आके बोलो थोड़ा सा ना। हाँ जी, क्या कहते हो, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा और आगे आ जाओ, बताओ क्या समस्या है? समस्या जी, सारा दिन मारो मार कटाई करते हैं, 300-250 रुपये दिहाड़ी, कोई अच्छा कोई रोजगार हो करें जो हम भी। तो कितना दिहाड़ी मिलती है आप लोग को? 250 रुपये से? 250 रुपये। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? सुबह 4 बजे आए, कितने बजे तक? अब ये देख लो, अब क्या टाइम हो गया, 12-1 बजे तक घर पहुँचते, कोई टाइम नहीं है। तो उसके बाद भी कई बार दिहाड़ी भी नहीं मिलती होगी? दिहाड़ी तो नहीं, काम नहीं मिलता होगा, रूटीन। अब ये ट्रैली भरी खड़ी है, गाड़ी में धस जाए तो दोबारा भरनी पड़ेगी, तो हमें एक ही दिहाड़ी मिलेगी, 2 नहीं मिलेगी। थोड़ा आगे आ जाओ, आप थोड़ा लग रहे, थोड़े सा आगे आ जाओ। हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे हो? मैं बारिश आ गई तो कहाँ से दिहाड़ी कराएंगे जी, और ना ही तो कोई कार्ड है, ना ही कोई भी सुविधा नहीं है हमारे पास। अच्छा, कोई सुनने वाला भी नहीं है? नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। इस तरह के हालात में क्या होगा जहाँ सरकार के टाइम, वोट के टाइम आते हैं आपके पास वोट मांगने के लिए? वोट मांगने तो जिदे आ जावे जी, 5 मिला सारे काम करवा देंगे, कुछ भी कौन करवा दे, वो गुट्ठा दिखा के जाते रहे। अच्छा, कुछ कौन कर दे, कुछ कौन कर दे, बड़ी बड़ी बात नहीं, जैसे परिवार को पालने के लिए यही आप लोगों का दिहाड़ी मजदूरी का, और कोई काम नहीं है? यही है जी। कह रहे हो परिवार वाले पिछले जो आपके माँ बाप है वो भी दिहाड़ी मजदूरी? वे भी दिहाड़ी मजदूरी करे जी। लेकिन पढ़ाई की आपने कभी? ना जी, पढ़े कौन पाए जी, दिहाड़ी मजदूरी करने के पढ़ा होगा बड़का ने। सरकारी स्कूल तो ही खुले हैं। तो जैसे सरकार को क्या कहना चाहोगे? इस तरह के हालात है जहाँ सरकार करती है कि गरीब लोगों कुछ कौन कर दी सरकार? सरकार तो खान के खावे है, और कुछ कौन कर दी। और जो हमारे कार्ड भी नहीं बन रहे। अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं। कौन से इलाके में आप रहते हैं? मिलगेट एरिया में। मिलगेट, हिसार के मिलगेट क्षेत्र में आप रहते हैं? हाँ जी। लगभग सारे आप लोग मिलगेट से? हाँ जी, वहाँ से सारे। अच्छा, सारे वही से। वहाँ से आप लोग यहाँ पे आए, ये कौन सा इलाका है जहाँ आप आए हो? ये लुदास शायद।
लुदास में आप मतलब दिहाड़ी करते हो 250 रुपए के लिए, आप सुबह 4 बजे उठ के और अपने बच्चों को जी अड़ा लिया हाँ के मेरा 3 बजे उठा हाँ रोटी पानी घर का खातर तो बड़ा के आना पड़ा है जी सारा परिवार खातर तो। अच्छा, तो बच्चों के लिए किस तरह से वो करते हैं आप लोग? बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं? बच्चे तो पढ़े हैं जी। पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। हाँ जी। तो सरकार द्वारा जैसे ना राशन कार्ड प्रॉपर आपको बना हुआ है, राशन मिलता है सही? आधार कार्ड बन रहा है जी कुछ आधार कार्ड बन रहा है। वो APL APL राशन मिलता नहीं मिलता? कुछ में नहीं मिलता जी, लॉकडाउन में भी नहीं मिला जी। अच्छा, लॉकडाउन में भी नहीं मिला? नहीं मिला जी। आप बताओ क्या कह रहे हो? यही कह रहे हैं जी, मैं किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता, बस लॉकडाउन में भी नहीं मिलता जी। जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, पूरे के पूरे कपड़े देखिए इनके पूरे भीगे हुए हैं और कई दूर से ये लोग ना पैदल आ रहे थे। पैदल मैंने देखा, तस्वीर देखी इनकी और इनको मैंने रोकने की कोशिश की। इनको मैं कहा रुक जाओ, आपसे बात करनी है। हालांकि कहते ये भी कह रहे थे, बोला क्या होगा, आप क्या करोगे, कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, गरीब आदमियों के तो हालात ऐसे, कोई सुनने वाला नहीं है, बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने इनको कहा कि अगर बात तो कर लेते हैं, आपके अपना बताओ तो सही, कहाँ से आए हो, क्या आप कर रहे हो। और इन्होंने बिल्कुल अपनी तस्वीरें देख रहे हैं आप तस्वीर, और बच्चे इनके घर पर हैं छोटे, 3 बजे 3:30 बजे निकल के दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं। मात्र पैसे मिलते हैं 250 रुपए, जो 250 रुपए के को अगर एक होटल में जाके आप खाएंगे तो एक बंदे का पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। इस तरह की इनको दिहाड़ी मिलती है। सरकार इस और गौर करके जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि नुमाइंदे हैं उनको जो कि योजना है गरीब आदमियों को राशन देने की बातें कहते हैं, राशन कार्ड इनका नहीं बना हुआ। अमीर लोगों का राशन कार्ड, मिडिल क्लास लोगों के, गरीब लोगों के जो राशन है वो लोग खा जाते हैं। इस तरह की बात भी सामने आई है कई बार। राशन डिपो वाला गरीब लोगों को राशन नहीं देता, वो अपना पेट भर लेता है इधर उधर से करके, इनको अंगूठा वैसे लगवा कर वो कर लेता है। तो ना इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए। और ये तस्वीर आप देखिए, इतने सारे हैं ये लेडीज हैं। थोड़ा सा आप आना, आप आ जाओ, आपसे ही बात करते हैं। आप लोग आ जाओ, डरो मत, डरो मत। आप लोग ना घबरा रहे हो, घबराओ मत। हाँ बताओ क्या कहोगे आप, जैसे इस तरह के हालात है तो क्या है? मैं तो यूपी के रहने वाले हैं, मंजूरी करते हैं, बच्चन को पालन करते हैं। अच्छा, यूपी से आई हैं यहाँ पे? बरेली जिला यूपी के। आप भी यूपी से हो? हाँ, राशन भी मिलता हो वो कुछ नहीं मिलता है, राशन कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है हमें तो। कुछ भी नहीं मिलता। सुबह से आप लोग यही है? सुबह से हमें यही है। अच्छा, सभी ये भी यूपी से हैं, कोई हिसार से हैं, कोई बालसमंद से, कुछ हरियाणा के, कुछ राजस्थान के भी, अलग अलग इलाकों से महिलाएं अपने बच्चों का, क्यों आदमी इतनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। आदमी हो सकता है कई बार क्या होता है, आदमी सही नहीं मिलता औरत को और बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को पालन पोषण माँ की वो हो जाती है। माँ का जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता, इसलिए माँ को चाहे दिन रात एक करके दिहाड़ी करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए वो रहते हैं। आप ये देख रहे हैं, तस्वीर थी। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहाँ के जो इनके जनप्रतिनिधि वो भी देखें। और गरीब लोगों के लिए जहाँ सरकार कहती है अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना हम पहुँचाएंगे, इन तक योजना पहुँचनी चाहिए ताकि जो सरकार नीति बनाती है गरीब लोगों के लिए उनको लाभ पहुँचना चाहिए। और ये पढ़े लिखे नहीं होते तो ये ना कागजी कार्रवाई में भी नहीं होते। कई बार ना आवास योजना मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका भी इन लोगों को लाभ नहीं है। राशन कार्ड है, गरीब लोगों के लिए राशन मिलता है, उनको वो भी ये नहीं ले पाते। पता नहीं फिर क्या करें, कहीं जाते हैं तो 2 बार चक्कर काट लिया, 3 बार चक्कर काट लिया, पार्षदों मिलते नहीं है पार्षद। उसके बाद इनका क्या होता है, क्यों रोजी रोटी तो करनी है, बच्चों को तो पेट पालना ही है, तो इसलिए वो काम छोड़ के अपना वो बात छोड़ के अपने काम की तरफ लग जाते हैं। इस तरह के हालात हैं। और आप बताओ अब क्या अंतिम सरकार से, प्रशासन से क्या अपील करोगे? क्या बोला जी, हम तो ये कहें हमारे लिए कोई सुविधा करे, अच्छा काम कर दे, मैं अच्छी दिहाड़ी बतावे, हमारी भी समाधान करें। दिहाड़ी हमारी कुछ भी नहीं है, काम नहीं है कोई अच्छा, कहीं देवे हमने अच्छा रोज करें तो हम खाएंगे कहाँ से, करना पड़ता है, मजबूरी है। इतने खाते खुलवा दिए मोदी ने, आके पैसे डालेंगे, हमारे तो कोई पैसे नहीं आए। हम भी खुद ही घर का टाइम पास कर रही है, जिस तरह करके बच्चे पढ़ रही है, कोई पढ़ा कोई किमें करे, कोई किमें करे। वे भी बारिश होगी तो कहाँ से कट्टे हुए तासड़े ठा ले। क्या कह रहे हो? कोई जुए सट्टे आदमी सारों के ऐसे ही हैं जी। ये हम ही खुद ही आपका बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मैं जो कह रहा था वही बात सामने आ रही है। जो गरीब लोग हैं उनके जो आदमी है, कोई तो ड्रिंक करता है, कोई ताश खेल लेते हैं, कोई कुछ है, इस तरह से ना सभी के नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं, उस वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है, बच्चे पालन पोषण करना है। अगर बच्चा रोता है तो माँ को दर्द होता है, पिता को इतना नहीं होता जितना माँ को दर्द होता है। उसी हिसाब से आपने दिन रात एक करके सुबह 3:30 बजे निकल के दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं बच्चों के पालन पोषण के लिए। इस पर जनप्रतिनिधि और सरकार को गौर करना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी एक अच्छी तरह 2 वक्त की जो रोटी है आराम से खा सके। और दिहाड़ी मजदूरी के रेट भी बढ़ना चाहिए। जहाँ सरकार ने निर्धारित किए रेट है उससे बिल्कुल कम रेट यहाँ दिया जा रहा है, एक तरह से 250 रुपये सिर्फ मात्र।
और आपको तस्वीर दिखाएंगे। अब आप लोग किस तरह से इसमें जाएंगे क्या इनकी हाँ ये देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के अंदर यहाँ भर दिया इन्होंने, जो कि क्यों ऊपर तो बैठ नहीं सकते, अब इतने लोग हैं। अब और ऊपर बैठोगे, चढ़िए फिर आप लोग चढ़िए। अब देखिए ऊपर बैठेंगे, किस तरह से बैठेंगे, जैसे अब यहाँ कुछ जो बैठ गए हैं, यहाँ देखिए लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 जने तो यहाँ पे बैठ गए कि ट्रैक्टर के आगे जो एक तरह से बैठने की जगह होती है 4 जने बैठ सकते हैं, इसमें 8 जने बैठ गए। और ये देखिए अब किस तरह से चढ़ा रहे हैं, आपको दिखाऊंगा मैं तस्वीर। ये देखिए अब ये लेडीज है, बारिश आ रही है, बारिश के कारण यहाँ देखिए पूरी तस्वीर। अब ये महिलाएं यहाँ से बेचारी ये चढ़ेंगी और ऊपर बैठ कर ये जाएंगी। और उसके बाद देखिए हालात, ऊपर से बरसात इतनी तेज है, बारिश इतनी तेज है, इनकी मजदूरी इनकी एक तरह से देखकर 250 रुपये मात्र में सुबह 3:30 बजे से निकल के अब ये अपने घर की ओर रवाना होने के लिए जा रही हैं। अभी अगर बारिश जाएंगी और ट्रैक्टर कहीं धंस जाएगा, कोई समस्या हुई तो कहते हैं कि दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। और बच्चों को पेट के लिए, पालन पोषण के लिए और अपने पालन पोषण के लिए, आपके पेट के लिए इस तरह के ये दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बारिश के समय नहीं देखते, बारिश आंधी तूफान सब झेल कर ये अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखिए कितनी मुसीबत से चढ़ रही है, कितनी समस्या है इनको कि आप तस्वीर देखिए किस तरह से। अब यहाँ से भी इनको ऊपर जाना है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़ है बारिश भी और आंधी भी एक तरह से वो भी हो रहा है, मौसम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हम भी भीग चुके हैं पूरी तरह से और कैमरा माइक हमारा सारा भीग चुका है, लेकिन देखते हैं जो भी होगा। ये देखिए तस्वीर, महिला एक दूसरे को खींच के अब यहाँ से भी मेरे ख्याल से और ऊपर जाना है, इससे भी ऊपर जाना है आप लोगों को, और ऊपर जाना है। देखिए अब यहाँ चढ़िए और यहाँ से आगे जाना है, ऊपर पहुँचना है। जैसे कितनी मुसीबत है, कितनी दिक्कत है, ना सीढ़ियाँ हैं ना कुछ है, एक दूसरे से हेल्प करके जाएंगी। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये देखिए बेचारे एक महिला उनको हाथ लगा रही है और वो चढ़ रही हैं, इसमें ना गिर भी सकती हैं, चोट भी लग सकता है, इस तरह के हालात हैं। वो देखिए आप वहाँ पे वो देखने वो फिसल गई, क्यों बारिश है तो घास भी गिला हुआ है। एक बड़ी मुश्किल से चढ़ पाई हैं, एक को चढ़ाया है, अब इस तरह से करके दूसरी चढ़ेंगी, तीसरी चढ़ेंगी। लेकिन महिलाओं की जो तकलीफ देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, प्रशासन सरकार कोई भी आंखें मूंद के बैठ जाता है। लेकिन इनकी तकलीफ जो होती है, ये दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ RSN एक्सप्रेस पे सीधी तस्वीर। मैं बालसमंद की तरफ हम लोग जा रहे थे धरने की तरफ, तो यहाँ हमें रोड पर ये मिली, भारी बारिश में पैदल चल रही थी, काफ़ी संख्या में महिलाएं थी, भीगती हुई जा रही थी। तो हमने पूछा कहाँ से आए हैं आप, किसान हैं, खेतों में से आए हैं, क्या है? इन्होंने कहा कि हम मजदूर हैं, मजदूरी करके आए हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे निकलते हैं घर से और मजदूरी करते हैं, और मजदूरी सिर्फ 250 रुपये हमें मिलता है। और जाने की, अगर घर की और जाने की बात करें तो देखिए किस तरह से अपना ये जाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए वो देखिए बड़ी मुश्किल से चढ़ना पड़ता है, बस बड़े मुश्किल से, न सीढ़ियां हैं, न स्टेप है, न कुछ है, एक दूसरे से हाथ पकड़ पकड़ के एक एक करके आगे चढ़ाती जा रही हैं, आगे चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि घर तक तो पहुंचना ही है, चाहे कितना ही हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान है। कुछ छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, तो बच्चों को संभालना में, ये बच्चे को जाके रोटी भी खिलानी है, बच्चों का पालन पोषण भी करना है, चाहे खुद की ज़िंदगी जिस तरह से गुजर बसर करें, चाहे बच्चों को तो अच्छी तरह से पेट तो भरना ही है। इस तरह की बातें इन्होंने कही और आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और आपको इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीरें देख के क्या लगता है कि महिलाएं, जहाँ की एक तरह से भारत में जैसे कि महिलाएं हैं, एक समान की बात करते हैं, पुरुष प्रधान देश तो है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की मान सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है सरकार। देखिए अब गिर जाती है, आराम से ऐसे आराम से पकड़ के जाओ जी, गिर जाए तो चोट लग जाएगी, नीचे सारे रोड़े हैं। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से, और ये हालात यूं की यूं हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे वहाँ से पैदल आ रहे थे, हमने देखा, बातचीत की, अब ये चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा गिल्ला है घास, आप देखिए पूरा का पूरा गिल्ला है, स्टेप नहीं है चढ़ने के लिए, आगे भी कुछ नहीं है। और लगभग अगर हम लोग उस टेंट की बात करें तो नीचे ले कम से 12 फुट के करीब है, 12 फुट के करीब इस तरह से चढ़ा रहे हैं। देखिए एक एक करके चढ़ा रहे हैं। एक तरह बारिश है, बारिश के साथ साथ हवा भी तेज चल रही है और इनको अपने घर तक जाना है। देखिए
किस तरह से चोट पे बाई चांस हाथ छूट जाए तो चोट भी लग सकती है, इस तरह की स्थिति है। इस पर सरकार को, प्रशासन को गौर करके गरीब आदमियों के लिए कुछ ना कुछ निर्धारित करना चाहिए। दिहाड़ी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। बारिश तेज हो गई है और ये पूरी की पूरी हुई ये तस्वीर थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। हम भी बिक चुके हैं पूरी तरह से और हमारा कैमरा उमरा बग चुका है। ये RSN एक्सप्रेस पे आएगा, इसी चैनल पे आएगा, ठीक है। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन इस ओर गौर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।